हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के लिए क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, ओके, और क्या हम स्ट्रेटजी अपना करके प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी हमारे एक ऑडियंस का कमेंट भी आया था कि इंट्राडे पर वीडियो बनाइए, तो मैं इसीलिए आज इंट्राडे के बारे में बात करूंगा। ठीक है, इंट्राडे पर हमें किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना चाहिए, ओके। और नाम बताना चाहूँगा, ऑडियंस थे, इनका नाम था अनिल भोगावर, कुछ इस तरह का नाम था इनका। इन्होंने कमेंट किया था, तो उनकी डिमांड पर ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना होता है इंट्राडे में, क्योंकि हमको 9:30 यानी कि 9:15 से 9:20 तक ही हमें इंट्राडे करना होता है। उससे पहले हमको एग्जिट करना होता है 3:20 तक। तो उसके हिसाब से हमें एक टाइम बहुत कम मिलता है, और उसी के हिसाब से हमको रिएक्ट करना होता है कि हमें कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और कहाँ पर हमको स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, किसी भी स्टॉक में हमको सबसे पहले ट्रेंड फॉलो करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ट्रेंड क्या दिखाई देगा, यानी कि स्टॉक फॉल हो रहा है, यानी नीचे जा रहा है, यानी कि ट्रेंड डाउन है। ये हमको किस चार्ट पर देखना है, डेली टाइम फ्रेम। यानी कि डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हमको ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड कौन सा है, अगर ट्रेंड डाउन है तो हमें नीचे की साइड ट्रेड लेना है, ठीक है, शॉर्ट साइड। अगर ट्रेंड अप है तो हमको अप साइड ट्रेड लेना है। दोनों चीज़ें क्लियर है। अगर डाउन ट्रेंड है तो नीचे की साइड, अप ट्रेंड है तो ऊपर की साइड। ये ध्यान रखना है पहली बात। इस चीज़ पर मतलब हम इसमें बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं देखेंगे कि स्टॉक कहाँ है। अगर हमें मूवमेंट मिल रहा है कि हम ऊपर जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम नीचे ही जाना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसी भी स्टॉक को ले लीजिए, आप टाटा स्टील को ले लीजिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। टाटा स्टील ले लीजिए, जैसे टाटा स्टील है, अभी आपको क्या लग रहा है, डाउन ट्रेंड है स्टॉक में, यानी कि हम अप साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो डेली चार्ट पर हमको कितने कितने चार्ट पर, डेली चार्ट पर हमको क्या देखना है, क्या देखना है, ट्रेंड, ठीक है। क्या देखना है, ट्रेंड देखना है, ठीक है। ट्रेंड देखना है स्टॉक का कहाँ जा रहा है। अगर ट्रेंड डाउन साइड है तो हमको डाउन साइड ही ट्रेड लेना है, यानी कि सेल करना है, ठीक है, सेल करना है। जैसे कि अब मान लीजिए टाटा स्टील है, स्टॉक का डेली चार्ट फ्रेम पर क्या कहता है चार्ट, के स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, नीचे जा रहा है, ओके, स्टॉक नीचे जा रहा है, कंफर्म। अब हम जाएंगे 1 आवर यानी कि 1 घंटे के चार्ट पर जाएंगे। वहां हम स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, 1 घंटे के चार्ट पर हम स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस तो ये है, ठीक है। और अगर हम अभी देखें यहाँ पर स्टॉक में कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा, थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री देखनी पड़ेगी स्टॉक की। एक लेवल यहाँ पर है, ये क्या बना, एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, लगभग यहीं पर है, ओके। अब बात करेंगे सपोर्ट, सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। दोनों कंडीशन होगी। उसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको नजर आएगा 129 रुपए के आसपास, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमने फाइंड कर लिए हैं, ओके। अब हमारा चार्ट क्या कहता है, डाउन साइड, तो हमको डाउन साइड जाना है, ना कि अप साइड। अब चूंकि स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। आप सोचेंगे मैं बाय कर लूँ, लेकिन नहीं करना है। क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से यदि स्टॉक टच करके नीचे साइड जाएगा, या फिर ये वाला सपोर्ट तोड़ के स्टॉक नीचे जाएगा, तब हम उसको सेल कर देंगे, नहीं तो हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें देखनी है। अब यहाँ पर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए हैं ना। अब हम अगला लेवल लेंगे 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट का चार्ट हम अब काम करेंगे चार्ट पर। यहाँ ये हमारी होगी एंट्री और एग्जिट। जी हाँ, हमारी एंट्री का ये लेवल होगा। तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी एंट्री फ्रेंड्स, बताएं, नहीं ना।
अब मैं बताता हूँ। हमारे पास एक मूविंग एवरेज हमने डाला हुआ है, ये मूविंग एवरेज है। इसको जब भी स्टॉक टच करके नीचे जाएगा ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब हम बताएं, आपको यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है, ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है जो ये लाइन खींची हुई है। अब स्टॉक इसके पास जाएगा और यहाँ पर लाइन को भी टच करेगा, ओके। और ये लाइन टच करके जब स्टॉक नीचे की साइड चलेगा, यानी कि स्टॉक अब नीचे जाना है, तो हम उसको सेल करेंगे और फिर स्टॉक के नीचे जाने तक उसको होल्ड करेंगे। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा स्टॉक? 126.97 का आपका पहला टारगेट होगा नीचे साइड, ठीक है। 126.97 का। उसके नीचे यदि स्टॉक जाएगा तो फिर आप उसको होल्ड करेंगे नीचे सपोर्ट के। अब नीचे सपोर्ट निकालना पड़ेगा आपको पुरानी हिस्ट्री देखकर, जो कि बड़े चार्ट फ्रेम पर निकलेगी, क्योंकि स्टॉक काफ़ी टाइम से लगातार नीचे जा रहा है। किसी और स्टॉक को ले लीजिए, जैसे कि BPCL ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मैं नाम नहीं, स्पेशल कोई नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ इसका डेली चार्ट फ्रेम देखेंगे, डेली चार्ट फ्रेम डाउन ट्रेंड है, स्टॉक नीचे है, यानी कि हमको शॉर्ट करना है, सेल करना है। पहली बात, आवरली चार्ट पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं। ये रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है, दो लेवल निकल कर आए हैं, इसके नीचे और भी लेवल्स फाइंड करने होते हैं। तो अब हम 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये 15 मिनट के चार्ट पर आपको कहाँ कहाँ स्टॉक में कंडीशन लगेगी सेल करने की। अभी क्या लगता है आपको सेल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, अभी स्टॉक सेल करने की स्थिति में नहीं। अब स्टॉक यहाँ से एक बार जाएगा, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसको टच करके फिर नीचे आएगा, तो हम इसको सेल कर देंगे। मूविंग एवरेज आपके लिए बहुत काम करेगा, कहीं भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप, स्टॉक ने मूविंग एवरेज लाइन को नीचे किया, फॉल, फिर से इसके सपोर्ट के इसको रेजिस्टेंस लिया, फॉल, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फॉल, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत देखनी होती हैं। अब मान लीजिए आप यहीं पे, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे सेल कर दिया होता, ये लेवल पे सेल कर दिया होता, ये वाले पे, तो आपको एक ट्रेड मिला था। अब आपको वेट करना होगा कब तक? जब तक स्टॉक फिर से रेजिस्टेंस टच नहीं करेगा और नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको डेली इंट्राडे स्टॉक्स फाइंड करने हैं, या मैं आपको बता के दूं डेली के कौन से इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ध्यान रहे, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी स्टॉक की खरीदारी या बिकवाली में हमारी कोई राय नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।